दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। हैवानियत की सारी इंतहा पार करने वाला आफताब अपने साथी अपनी प्रेमिका के जिस्म के 35 टुकड़ों को फेंक देने वाला टुकड़े कर आफताब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला आफताब प्यार का खेल खेला गया। लंबे समय तक ये खेल प्यार का चलने के बाद आफताब ने श्रद्धा को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए प्रेशर डाल रही थी। मुंबई का ये कपल कॉल सेंटर में काम करता था। प्यार हुआ, आशिकी सर पर चढ़ी, लिव इन में ये रहने लगे। अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली के महरौली में आकर किराए के मकान में रहने लगी। आफताब के साथ यहां पर झगड़े बढ़ने लगे। इससे ज्यादा अब क्या बुरा होगा कि ऐसा कोई झगड़ा होता है कि एक तो कत्ल, उसके बाद हैवानियत की ये हदें पार कि अपनी प्रेमिका के जिस्म के 35 टुकड़े किए, फिर एलजी के रेफ्रिजरेटर में उसके लाश के टुकड़े रखे। पूरी दिल्ली के जंगलों में हर दिन निकल कर ये शैतान हैवान खूंखार आफताब उस बदन के उस लड़की के दो हिस्सों को, लाश के दो दो टुकड़ों को फेंकता जा रहा था। लगातार ये कांड वो 18 दिन से कर रहा था। प्रूफ के लिए एनडीटीवी की ये रिपोर्ट देख लीजिए। वैसे तो ये आग की तरह खबर फैल चुकी है क्योंकि इसमें आतंक, हैवानियत और शैतानियत को पार करते हुए ये सब, मतलब इससे गिरी हुई चीज़ ये नहीं हो सकती जो ये हुआ है। हमने शायद ही कभी ऐसा कुछ देखा हो, लेकिन ये आज के दौर में सबसे घटिया घिनौना काम देखा जा रहा है और इससे अब बहुसंख्यक समाज और ख़ास तरह के नफ़रत फैलाने वाले लोगों को बड़ा मौका मिल चुका है। दोस्तों, श्रद्धा ये आपकी स्क्रीन पर वही इस देश की बेटी है जिससे प्यार किया गया और इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने आफताब से शादी करने की बात कर दी। बस आफताब को यह बात इतनी ज़्यादा बुरी लग गई और कहा सुनी में इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि कत्ल के बाद आफताब ने जिस लड़की से वो एक वक्त बेइंतहा मोहब्बत किया करता था और वो लड़की अपनी जान से ज़्यादा आफताब से प्यार करती थी, वही आफताब हैवान बन गया, राक्षस बनकर उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर डाले। अब आपकी स्क्रीन पर ANI का सोर्स भी दिखाऊंगा जिस पर यहाँ पर बयान ADCP साउथ अंकित चौहान का बयान है। कहते हैं यहाँ पर एक लड़का लड़की मुंबई से आए थे। जब लड़की के माता पिता की लड़की से बहुत दिनों तक बात नहीं हो पाई तो लड़की के माता पिता ने उसकी लापता रिपोर्ट मुंबई में दर्ज करवाई। वहां से उनको उनकी लड़की का आखिरी अज्ञात स्थान लोकेशन जो है दिल्ली का पता चला, जिसके बाद वह लोग हमारे पास महरौली थाना आए और उसके बाद हमने तुरंत कार्रवाई शुरू की। दोनों लोग मुंबई में काम करते थे। लड़के की पहचान आफताब पूनावाला के रूप में हुई है। ये दोनों ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले थे। इन दोनों के झगड़े होने लगे थे जिसके बाद दोनों अपना आपा खो बैठे थे। इस बार लड़के ने अपना आपा ज़्यादा खो दिया और घटना को अंजाम दे दिया। ADCP साउथ ये बात कह रहे हैं। आफताब ने पहले श्रद्धा का गला घोटकर कत्ल किया, उसके बाद उनकी लाश के कई टुकड़े कर खास उसकी लाश को रखने के लिए LG की रेफ्रिजरेटर लेके आया और उस रेफ्रिजरेटर के अंदर उसने कई दिनों तक उसकी लाश के टुकड़े को रखा और फिर एक एक करके रोज वो निकलता और दिल्ली के जंगलों में फेंकता जाता। फिलहाल आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आफताब गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेकिन अब सवाल यह है कि क्योंकि आफताब आफताब है और आफताब कोई अंकित नहीं, तो इस पर अब क्या होगा, इसका असर समाज पर क्या होगा। पहली बात, आफताब जैसे लकड़ भग्गों को मेरी एक सलाह है, अपनी गंदगी अपने अंदर रखो और जब भसोट नहीं हो ब्याह करने की तो प्यार के चक्कर में मत पड़ो, और इतनी तड़प बेचैनी है तो शादी सही समय पे करो, अपने माता पिता से कह लो और शादी करके निमट लो। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा समाज बेहद खराब हो चुका है। लिव इन रिलेशनशिप, शादी के बिना लड़का लड़की का एक जगह साथ रहना, फिजिकल होना, हर वो चीज करना जो पति पत्नी के बीच होती है। जाहिर सी बात है, हर धर्म में ये गलत है, हर मजहब में ये गलत है। अंग्रेजों का हमने स्टाइल अपना लिया, लेकिन सोच हमारी आज भी हैवान वाली है, तो ये सब होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़कर, क्योंकि आफताब आफताब है, अंकित नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो अब होगा क्या। नफरत या भीड़ को इस चुनावी माहौल में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये है स्वाति मालीवाल, महिला आयोग दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। इन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को लिखा, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर यह है स्वाति मालीवाल का वो पोस्ट, जहां पर वो लिख रही हैं कि एक रूह कपाने वाले मामले में दिल्ली में एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने जान से मार दिया और उसके 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे। उसके शव के टुकड़ों को शहर के अलग अलग इलाकों में फेंका। समाज में कैसे कैसे दरिंदे पल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरिंदे को कड़ी सजा हो। बस उनका ये ट्वीट आपको न जाने कैसा लगा, लेकिन देखिए, इन्होंने ही रीट्वीट किया है। लिखती हैं कि ये पत्रकार है या कोई सड़क छाप लफंगा। जी हाँ, और सुदर्शन न्यूज़ टीवी को यानी गुदर्शन को मेंशन किया है। अब ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। शिवम यादव, सुदर्शन न्यूज़ लिखता है, क्यों फट के 4 हो गई ना आफताब लिखने पर। मेरी भाषा ऐसी इसलिए क्योंकि तू ऐसी है। महिला आयोग की चेयरपर्सन को खुलेआम अभद्र भाषा लिखी जा रही है। बेचारी दिल्ली की राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन को खुलेआम सोशल मीडिया पर जलील कर दिया जा रहा है, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पाई। और देखिए, उसका फिर अगला अकाउंट भी स्वाति मालीवाल ने शेयर किया है, जिसमें शिवम यादव गुदर्शन पोस्टर के साथ अपने अकाउंट को बनाकर बैठा हुआ है और पूरा लिखा हुआ है, प्राउड नेशनलिस्ट, यतो धर्मस्ततो जय रिसर्चर। ये कद्दू के रिसर्चर हैं दोस्तों। देखिए, सच तो यह है कि आतंक इनका है। अब देखिएगा शुरू क्या होगा खेल, क्योंकि मौका दे दिया गया है। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर सुदेश छकरवाणे का टाइटल देखिए, जो ट्वीट किया है उसने, तो वो देखिए क्या लिखा है। कब जागोगे हिंदुओं, बेटियों के 35 टुकड़े होने के बाद भी सोए हुए हो। तो अब इस बहाने से आफताब दरिंदे के मामले को लेकर हिंदुस्तान के हर मुसलमान का गला काटने के लिए अब बहुसंख्यक समाज के ऐसे हैवान लगातार टीवी चैनल के जरिए जो घटिया, नकली और नफरती पत्रकारिता करते हैं, अब वो टीआरपी कमाएंगे और आपको उकसाएंगे कि आप हथियार ले लें। पहले से ही बहुसंख्यक समाज के घर में हथियार पहुंचाए जा चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो कल की रिपोर्ट जरूर हमारी देख लीजिएगा। आने वाली जो कल की रिपोर्ट है, बड़े खुलासे करने वाला हूं दोस्तों। अब जरा इनकी बयानबाजी जो अपने लव जिहाद के नाम पर चला रहे हैं, सोचिए, यहां शादी नहीं करी उसने और शादी ना करने की वजह से उसने कत्ल कर दिया। हैवान ने हैवानियत दिखाई। शादी करता तो भी लव जिहाद, मार दिया तो भी लव जिहाद, अगर ये दोनों एक साथ कहीं पकड़े जाते तब भी लव जिहाद। उस आतंकी ने गलत काम तो किया ही किया, लेकिन उस एक इंसान की गलती को पकड़कर अब मुसलमानों को कितना रौंदा जाएगा, ये खुद मुसलमान भी नहीं सोच पाएगा। जाया और आफताब को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आफताब और श्रद्धा नाम की युवती की दोस्ती मुंबई में नौकरी करते समय हुई थी, जिसके बाद वो लिव इन में रहने लगी।
श्रद्धा का परिवार पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जानकारी लेता रहता था, लेकिन बाद में उसका अपडेट आना बंद हो गया। उसके बाद पूरे परिवार को शक हुआ कुछ गलत हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले में तहकीकात हुई, जांच हुई, जिसके बाद पता चला कि इस युवती का मर्डर कर दिया गया, बड़ी बेरहमी के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बहरहाल आफ्ताब को सजा होनी चाहिए, मुसलमानों को गंदगी से दूर रहना चाहिए, हराम रिश्ते से बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ माहौल बहुत ही घटिया है, बहुत ही बुरा है। आप गलत नहीं भी करेंगे, यहाँ आफ्ताब तो सबसे घटिया काम कर चुका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आफ्ताब को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि नाम उसका आफ्ताब है। यहाँ पर बचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मेरी गुजारिश कोर्ट से यह है, किसी भी बहाने से, किसी भी तरह से आफ्ताब को और आफ्ताब जैसे काम करने वाले लोगों को किसी भी तरह से रिहाई ना मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुसलमानों से एक ही अपील है, समझदार बनो, ऐसे काम से दूर रहो, हराम रिश्तों से बचने की कोशिश करो, माँ बाप की बातों पर अमल करो, देश के माहौल को देखो और समझो कि देश में चल क्या रहा है। अब एक आफ्ताब की वजह से, आज इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, एक आफ्ताब के कांड की वजह से इस आफ्ताब आतंकी ने पूरे देश भर के मुसलमानों को मौत के मुंह में डाल दिया है। बहुसंख्यक समाज और बड़े बड़े दिग्गज नेता और बीजेपी की अब पार्टी की रैलियों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, हिंदुओं को भड़काया जाएगा और मुसलमानों का जीना अब हराम कर दिया जाएगा। और उनके तरकश में एक और तीर मुसलमानों के खिलाफ शामिल है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए। आप क्या मानते हैं? मेरी बात से अगर सहमत हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।